नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देशभक्त। आज एक सवाल आपके सामने है। क्या भारत की सियासत का रंग बदलने वाला है? क्या वो मुद्दा जो सालों से विपक्ष की जुबान पर था, अब सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है? जी हां, बात हो रही है जाति जनगणना की। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई देशभक्ति का मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक और सियासी चाल? आइए इस सवाल की परतें खोलते हैं, तथ्यों के साथ, देश के लिए, आपके लिए। दोस्तों, मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है, जाति जनगणना होगी। हां, वही मुद्दा जिसे राहुल गांधी संसद से सड़क तक, यहां तक कि विदेशों में भी उठाते रहे हैं। वही मुद्दा जिसके लिए तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सर्वे करवाया। लेकिन अब जब पहलगाम हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई, सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? क्या यह देश का ध्यान बंटाने की कोशिश है या फिर विपक्ष के एजेंडे को हथियाने की सियासत? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से गोदी मीडिया की स्क्रीन पर एक ही शोर था, बड़ा फैसला आने वाला है। पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी, उच्च स्तरीय बैठकें, कैबिनेट की चर्चाएं और वो सस्पेंस जो टीवी चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने के लिए काफी था। लेकिन जब फैसला आया तो वो था जाति जनगणना का। अरे ये क्या? जिस मुद्दे को बीजेपी ने कभी अपना नहीं बताया, जिसे वो कांग्रेस का कार्ड कहकर खारिज करती थी, आज वही मुद्दा मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बन गया। दोस्तों, ये वही बीजेपी है जिसके समर्थक महाराष्ट्र चुनाव में एक है तो सेफ है का नारा बुलंद कर रहे थे। तब कहा गया था कि कांग्रेस का जाति जनगणना का मुद्दा बीजेपी ने छीन लिया। लेकिन सवाल यह है, अगर यह मास्टर स्ट्रोक था तो 10 साल तक यह कार्ड क्यों दबाकर रखा गया? देखिए, बीजेपी ने कभी खुले तौर पर जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन मौका तो कई बार मिला। 2014 से 2025 तक 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी यह फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्या आपको नहीं लगता कि पहलगाम हमले के बाद जो माहौल बना, उससे ध्यान हटाने के लिए यह फैसला लाया गया? या फिर बीजेपी को अब एहसास हो गया कि विपक्ष का यह मुद्दा इतना ताकतवर है कि इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? राहुल गांधी ने इसे भारत का एक्सरे कहा। तेजस्वी यादव ने बिहार में इसे लागू कर दिखाया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने सर्वे करवाए। और अब जब विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले गया, तो बीजेपी को मजबूरन इसकी राह पकड़नी पड़ी। दोस्तों, आज का दिन विपक्ष के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन सवाल यह नहीं कि फैसला बीजेपी का है। सवाल यह है, क्या बीजेपी अब अपनी उस झिझक को तोड़ पाएगी जो आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने की बात आती है? राहुल गांधी ने बार बार कहा, जाति जनगणना देश की सच्चाई सामने लाएगी। ओबीसी कितने हैं, दलित, आदिवासी और बाकी वर्गों की हिस्सेदारी क्या है, ये आंकड़े सामने आएंगे तो देश को पता चलेगा कि आर्थिक संसाधन, शिक्षा और सिविक सुविधाएं किसके पास है। लेकिन क्या बीजेपी के समर्थक जो पहलगाम हमले के बाद धर्म की एकता का नारा दे रहे थे, अब जाति जनगणना का समर्थन करेंगे या फिर वो इसे भी राहुल गांधी का एजेंडा कहकर खारिज कर देंगे? याद कीजिए, जब महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का मकसद ओबीसी की एकता को तोड़ना है। तो क्या अब बीजेपी खुद ओबीसी की एकता तोड़ने वाली है या फिर यह नारा सिर्फ वोटों के लिए था? बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा था, कुंभ में कोई जाति नहीं पूछता। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसा था कि जिसे अपनी जाति नहीं पता वो जनगणना की बात करता है। लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दिया, मेरा अपमान करो मगर इस सदन में जाति जनगणना का बिल पास होगा। और आज 10 महीने बाद मोदी सरकार ने वही फैसला लिया जिसकी गारंटी राहुल गांधी विपक्ष में रहकर दे रहे थे। दोस्तों, क्या यह विपक्ष की जीत नहीं है? क्या यह उस दबाव का नतीजा नहीं जिसे राहुल, तेजस्वी और अखिलेश ने बनाया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया,
अरे मंत्री जी, ये क्या बात हुई? बिहार में 2023 की जाति जनगणना में कांग्रेस आरजेडी और नीतीश कुमार की सहयोगी थी। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने सर्वे करवाए। 2010 में मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर विचार होगा। हां, यह सही है कि 2011 का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ और आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को पत्र लिखकर यही मांग की थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस इसका विरोधी थी? क्या ये बीजेपी की आदत नहीं कि वो विपक्ष के मुद्दे को पहले खारिज करे, फिर उसे अपना बनाए? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, पहलगाम हमले के बीच यह फैसला क्यों? जब देश पाकिस्तान को जवाब देने की बात कर रहा था, तब सरकार ने जाति जनगणना का कार्ड क्यों खेला? हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट कहती है कि 2025 के बजट में जनगणना का फंड 1500 करोड़ से घटाकर 570 करोड़ कर दिया गया। तो क्या यह सिर्फ घोषणा है? जनगणना कब होगी, यह तो सरकार ने बताया ही नहीं। और अगर होगी, तो क्या बीजेपी के समर्थक जो हिंदुत्व की एकता की बात करते थे, अब आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने की मांग का समर्थन करेंगे? या फिर वो अपनी सोसाइटी के गेट पर जाकर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? दोस्तों, जाति जनगणना कोई सियासी हथियार नहीं, ये देश की सच्चाई जानने का आईना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल इक्वलिटी खत्म हो गई है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी भी नहीं बची। राहुल गांधी ने इसे बार बार दोहराया। तेजस्वी, अखिलेश और लालू यादव ने इसे सड़क से सदन तक लड़ा और आज बीजेपी को झुकना पड़ा। लेकिन सवाल आपसे है, क्या यह फैसला देश को एकजुट करेगा या फिर सियासत का नया खेल शुरू होगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। वन देशभक्त के साथ बने रहें, क्योंकि हम देश की हर खबर, हर सच आपके सामने लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें देशभक्ति के साथ। नमस्कार।